हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही शानदार न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि बच्चों अभी RUHS के फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं और आप सभी को पता है, अब बच्चों एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये रह चुका है कि अब एग्जाम की डेट कब आने वाली है सर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, RUHS ने अभी तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं करी है, बट काफी बच्चों को यह प्रॉब्लम है कि एग्जाम डेट कब आने वाली है या फिर हमारा एग्जाम कब होने वाला है। क्योंकि बच्चों आपका ये जो कंफ्यूजन है ये होना भी बहुत नेचुरल है और बहुत कॉमन है। उसका रीजन ये है कि अगर हमारे पास एक डेडलाइन रहती है और यदि हमारे पास बच्चों एक निर्धारित समय रहता है तो हम उसके अनुरूप अपनी तैयारियां उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम सबको पता है कि जो हमारा फॉर्म है वो पिछले महीने की 25 तारीख को लाइव होने की बात हुई थी RUHS की तरफ से, पर कुछ कारणों की वजह से वो फॉर्म्स को लाइव नहीं कर पाए थे। फॉर्म्स जो है आपके 3-4 दिन बाद आए थे, जब तक उन्होंने अपना सिलेबस भी अपडेट नहीं किया था और काफी ज्यादा उन्होंने जो है नेग्लिजेंसी इस बार RUHS के फॉर्म्स में करी है। बट बच्चों हमारा यह जानना जरूरी है कि एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है ताकि हम उसके अनुरूप अपने तैयारियां कर सकें। तो RUHS के फॉर्म तो आ चुके हैं सर, बट अब एग्जाम्स कब होंगे आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक हम आज आकलन करेंगे जिसके अंदर हमें पता चल सकेगा और हम एक डेडलाइन डेट आज तय कर लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपने RUHS की तैयारी को शुरू कर सकते हैं और कंप्लीट भी उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि हम हमारी तैयारियां बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकें। तो सारी जानकारी जानने के लिए कि हमारे पास डेट कब आने वाली है, एग्जाम में अगर फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई भी तरीके का अगर कंफ्यूजन है फॉर्म्स में, यदि कोई गलती हो गई है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है और एग्जाम से रिलेटेड यदि कोई भी दिक्कत है, जो भी क्वेरीज मेरे पास आई हैं उन सभी को एड्रेस करने के लिए बच्चों आज ये वीडियो रहने वाला है। और जिन जिन लोगों का जो भी कंफ्यूजन है बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारे कंफ्यूजन्स जो हैं आज क्लियर हो जाएं और बच्चों हम उसी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकें। तो बच्चों सबसे पहले आप सभी को पता है एक नोटिफिकेशन आया था RUHS की तरफ से जिसमें उन्होंने 25 तारीख को जो है हमारा फॉर्म अवेलेबल करने की बात करी थी, बट 29-30 तारीख तक फॉर्म्स नहीं आए थे। उसके बाद में बच्चों उन्होंने बताया था कि लास्ट डेट रहने वाली है 16 तारीख। अब ऑब्वियसली बात है, जब फॉर्म्स उन्होंने शुरू ही नहीं किए थे, जब फॉर्म्स ही उन्होंने लेट शुरू किए हैं, तो हो सकता है कि ये लास्ट डेट आगे बढ़े, हो सकता है 3-4 दिन ये लोग आगे बढ़ा दे फॉर्म्स की डेट। पर हमें लास्ट डेट की वेट नहीं करनी है बच्चों, हमें जो है समय रहते हुए सारे पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी रखने हैं और जितना जल्दी हो सके हमें फॉर्म्स को फिल कर देना है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्म सब चूंकि आपके पास लाइव है तो फिर से आपके लिए एक रिमाइंडर है, जितना हो सके आप जल्दी उस फॉर्म को भर दीजिए। यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो बच्चों उसके लिए भी यूट्यूब पर एक वीडियो अवेलेबल है जिसके अकॉर्डिंग आप देखकर यह पता कर सकते हैं कि RUHS के फॉर्म्स को आप किस तरीके से भर सकते हैं ताकि कोई भी तरीके की गलती ना हो और कौन किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और बच्चों क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है उस पूरे फॉर्म में, वो सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, फॉर्म जो आपका स्टार्ट होने की डेट 25 तारीख थी, लास्ट डेट अभी के लिए 16 तारीख है। हो सकता है ये आगे एक्सटेंड हो जाए, बट हमको इतना वेट नहीं करना है। एडिट विंडो जो है बच्चों, यदि आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है, यदि आपने फोटो गलत लगा दिया है, यदि आपने कोई डिटेल गलत भर दी है, यदि आपने माता या पिता का नाम गलत भर दिया है, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके नाम नहीं है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एडिट विंडो जो है अभी के हिसाब से आपकी 19 और 20 तारीख को ओपन होगी। तो जिन भी गलतियों को आपने किया है उन गलतियों को ना दोहराइए, है ना। जब गलती देखो इंसान से ही होती है और बच्चों भगवान सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर देता है और RUHS ने भी आपको ये मौका दिया है। 19 से 20 के बीच में आपकी एडिट विंडो ओपन रहेगी। उसके बीच में यदि किसी ने भी फोटो गलत लगाया है या कोई भी तरीके की त्रुटि या गलती हो गई आपसे फॉर्म में, तो आपको इस डेट के मध्य बच्चों अपनी इस त्रुटि को सही कर लेना है। पहली चीज, फॉर्म के अंदर जो आपने फोटो लगाई है बच्चों वो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। पुरानी फोटो मत लगा देना 9th-10th क्लास की, अभी लेटेस्ट फोटो लगानी है बच्चों व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है। अब अगला डाउट आता है कि सर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा सर। अरे एडमिट कार्ड छोड़ो, अभी तो हमें एग्जाम डेट ही नहीं पता है और RUHS ने अभी तक उसको अपडेट भी नहीं किया है। ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड हम मान के चलते हैं कि फॉर्म जब आपकी एग्जाम डेट आएगी तो उसके हफ्ते भर के पहले पहले हमारे पास हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। तो 7 दिन 7 डेज प्रायर
7 डेज प्रायर हमारे पास एटलीस्ट एडमिट कार्ड आना चाहिए जो आपकी एग्जाम डेट है। तो बच्चों मेन अभी कंफ्यूजन तो यही बना हुआ है कि आपकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है ना। मेन जो अभी प्रश्न है, जो हमारा मेन अभी डाउट है, जो हमारा मेन कंसर्न है वो है सर एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। RUHS ने 2023 में बच्चों फॉर्म्स कब अवेलेबल किए थे, है ना। RUHS ने 2023 में फॉर्म्स अवेलेबल किए थे 29 मई को, ठीक है। और जो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसके बाद, उसकी डेट थी 23 जुलाई। उसकी डेट थी बच्चों 23 जुलाई, मतलब लगभग 55 दिन के बाद उन्होंने ये एग्जाम करवाया था, है ना। ये जो टाइम फ्रेम है ये आ रहा है हमारे पास लगभग 55 डेज का बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब 2024 की अगर मैं बात करूं, 2024 में हमारे पास जो फॉर्म आया है वो आया ही लेट है ना। सबसे पहली बात 25 जून को तो हमारे पास फॉर्म आया है, और 25 जून को भी इन्होंने फॉर्म लाइव नहीं किया बच्चों। 25 जून के बाद 29-30 तारीख को उन्होंने फॉर्म लाइव किया है। तो अपन टेंटेटिवली वह मान के चलते हैं, यदि 25 जून हमारी अगर फॉर्म की डेट माने और उससे 55 दिन हम अगर आगे मान के चलें, तो एग्जाम की जो डेट आती है बच्चों लगभग आती है 17-18 तारीख के आसपास। एग्जाम डेट जो आती है बच्चों वो आती है 17-18 तारीख के आसपास, यानी कि 18 अगस्त के आसपास बच्चों आपके पास एग्जाम हो सकता है। पर बच्चों इसमें भी अभी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो आपकी हम अभी डेट का जो आंकलन कर रहे हैं ना बच्चों, ये किस हिसाब से कर रहे हैं कि जो आपका 2024 में हम सबको पता है कि 18 अगस्त से पहले हमारे पास आता है क्या 15 अगस्त, है ना। तो 15 अगस्त को तो बच्चों क्या है, हाँ सर 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे है। 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे है, तो 15 अगस्त को तो एग्जाम वैसे भी नहीं हो सकता। और यदि 15 अगस्त को है अगर आपका छुट्टी, है ना, पहले हम बात कर रहे थे कि चूंकि हम सबको पता है कि एग्जाम जो होता है संडे वाले दिन होता है। अब एक संडे आ रहा है आपका 11 अगस्त को। 11 अगस्त को जब चूंकि अब आपके फॉर्म जो है बच्चों आपके लगभग 20 तारीख तक तो एडिट विंडो चलती रहेगी, तो 11 तारीख तक RUHS का एग्जाम कंडक्ट करवा देना मेरे लिए ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि RUHS ने कभी भी इतनी एफिशिएंसी और प्रिसीजन के साथ कभी एग्जाम करवाया नहीं है कि वो 20 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दे फॉर्म्स खत्म होने के बाद। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद अगली जो छुट्टी है 15 अगस्त, 15 अगस्त को इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों नेशनल हॉलीडे है और उस दिन आपका RUHS काम करेगा ही नहीं। नेक्स्ट हम मान के चल रहे हैं अगर यदि 18 अगस्त आपकी डेट हो सकती है, तो 18 तारीख के बाद बच्चों, 18 तारीख के बाद अगर 18 को क्या है आपका संडे है, 18 को यदि बच्चों आपके पास संडे है, तो 19 को क्या है, 19 को मंडे है सर। अरे 19 को मंडे के साथ राखी भी है ना। तो एक और बच्चों फेस्टिवल है, एक और त्योहार, मतलब एक और छुट्टी। तो बच्चों देखो 19/8/24 को तो है बच्चों आपके राखी, मतलब एक और छुट्टी। तो इस छुट्टी वाले दिन क्योंकि आगे पीछे ये 18 तारीख के आगे पीछे दोनों दिन छुट्टी है, तो RUHS इसके बीच में एग्जाम करवाना बहुत मुश्किल है RUHS के लिए। तो RUHS की क्योंकि कर्मचारी हमेशा छुट्टी पर रहेंगे, ये जो छुट्टियां हैं, तो इस बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाना मुश्किल है। अब हमारे पास अगला संडे आता है जो कि रहता है बच्चों 25 तारीख, 25 अगस्त। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल डेट हमें लग रही है कि इस तारीख को जो है आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। और बच्चों क्योंकि अभी तक डेट फिक्स नहीं है ना, और हम ये नहीं कह सकते कि सर 25 तारीख को ही एग्जाम होगा, तो हम अभी भी हमें कंफ्यूजन है कि हम तैयारी किस हिसाब से करें। तो बच्चों हमें एक डेडलाइन रखनी पड़ेगी, हमें एक डेडलाइन रखनी पड़ेगी। और हमारे लिए वो डेडलाइन क्या है, आपकी जो डेडलाइन है बच्चों वो हमें 11 अगस्त ही रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बच्चों 11 अगस्त 2024, 11 अगस्त 2024 हमें हमारी डेडलाइन रखनी पड़ेगी। क्योंकि यदि हम ये डेडलाइन रखते हैं तो हमें इस तारीख तक हमारा कोर्स और रिवीजन जो है एटलीस्ट शुरू कर देना है।
और हम सबको पता है बच्चों 11 अगस्त आते आते जो है हमें ये डेट क्लियर हो ही जाएगी कि एग्जाम कब होना है। तो उसके अनुरूप हम हमारी जो तैयारियां हैं उसको एक्सेलरेट करना है या उसको और तैयारी किस तरीके से मजबूत करनी है, हम उसके अनुरूप प्लान बना सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये 2-3 तारीख जो है आपको ध्यान रखनी है। एक तो बच्चों 18 अगस्त पर इस समय थोड़ा सा होना मुश्किल है, जल्दी से जल्दी अगर हो सकता होगा तो वो 11 अगस्त को हो सकता होगा, बट ये प्रैक्टिकली आरयूएचएस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम मान के चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जाम खींचना भी है आरयूएचएस को तो 25 तारीख तक खींच सकता है ना। इसमें आरयूएचएस को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ आप स्टूडेंट्स को होगा। क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें ना कि 29 तारीख को आपके फॉर्म्स अवेलेबल थे और 23 जुलाई तक तो आपका एग्जाम हो चुका था बच्चों। पर इस बार 20 तारीख तक तो इन्होंने एडिट विंडो रखी है, और एडिट विंडो रखने के बाद कम से कम इन्हें 1 महीना और चाहिए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है बच्चों? आपका टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? आपका। आरयूएचएस को कोई नुकसान नहीं है इसमें, वहां के तो कर्मचारी है, काम करना है उनको, करना है वो कर लेंगे, पर नुकसान बच्चों आपका है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमें हमारी तैयारी हमेशा प्रायर में रखनी है, और यदि हमें इस साल एक्स्ट्रा समय मिल रहा है तो हमें हमारा समय खराब नहीं करना है, तैयारी बढ़ के करनी है, बढ़ चढ़ के जोश और ऊर्जा के साथ हमें तैयारी करनी है, ताकि बच्चों हम इस बार जो एग्जाम क्रैक करें, और सिर्फ क्रैक ही नहीं करें, बढ़िया से टॉप करें, और टॉप करने के बाद टॉप मेडिकल कॉलेज यानी कि हमारी एसएमएस के अंदर हम एडमिशन ले सकें। तैयारी उस स्तर की करनी है बच्चों की, यदि आपको इतना टाइम मिला है तो ये मानकर चलना है कि बच्चों इस बार पेपर का जो स्तर है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा, और यदि पेपर का स्तर बढ़ा हुआ होगा तो बच्चों कट ऑफ ड्रॉप होगी, और कट ऑफ ड्रॉप होगी तो मतलब समझो कि आपके नंबर भी कम आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए बच्चों आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, समय आपको मिला है, समय का आपको पूरी तरीके से सदुपयोग करना है बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझिए। अब रही बात बच्चों को यह डाउट है कि सर एक बार एग्जाम को ओवरऑल हमें परफॉर्मा बता दो सर, किस तरीके से होगा। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और लास्ट में बच्चों आप सबका फेवरेट बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना भाई। फिजिक्स में तो आपके 33 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चंस हैं, और बायोलॉजी में 34 क्वेश्चंस हैं। तो ये मिलाकर टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों? 100, और टोटल 100 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, है ना। अब सर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्या? सर बच्चों इसमें कोई भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब बच्चों का अगला डाउट, सर ये किस में होगा? सर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? सर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पेपर मिलेगा। अब सर अगला डाउट देखो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फटाफट कंप्लीट करेंगे। अब सर अगला डाउट कि सर ये हिंदी इंग्लिश में होगा तो सर अभी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा या ऑफलाइन होगा? भाई देखो आरयूएचएस ने अभी तक तो कुछ स्पष्ट किया नहीं है, बट ये तय है कि इस बार ये पेपर ऑफलाइन होगा और आपके ओएमआर में ही होगा, ठीक है बच्चों। आई होप, हाँ अगर ऑफलाइन होगा तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका सेंटर जो है वो जयपुर ही रहने वाला है। तो बच्चों जयपुर जाने की तैयारी कर लो और उसके बाद वहीं रहना है, क्योंकि आप सभी का जो है एसएमएस में एडमिशन होगा बच्चों। मुझे विश्वास है और आपको भी इसी विश्वास के साथ एग्जाम देने जाना है। देखो बच्चों सबसे बड़ा जो होता है ना आपकी साइकोलॉजी होती है, आपकी तैयारी से भी ज्यादा बच्चों आपकी साइकोलॉजी यहां काम करेगी। जो आपका ये 2 घंटे का पेपर रहने वाला है ना बच्चों, इस 2 घंटे के पेपर में जो आपने पूरे साल मेहनत करी है ना, वो उस 2 घंटे में जो आपकी साइकोलॉजी रहने वाली है वो निर्धारित करेगी कि आपकी पूरे साल की मेहनत आपको कितने काम आने वाली है और आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो बच्चों आपकी साइकोलॉजी जो है ना बच्चों, आपको उसको मजबूत करना है, आपको अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी है और तैयारी भी उसी प्रकार से करनी है, ठीक है बच्चों। हालांकि फॉर्म के अंदर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अभी कोई भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हैं आरयूएचएस ने। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं बच्चों, तो आप सभी को यह चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास लेटेस्ट सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। स्पेशली जो आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं बच्चों, इनको अपना नया फॉर्म बनवा लेना है, अपडेट करवा लेना है। और साथ ही साथ में बच्चों ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी हैं उन सभी को 2024 और 25 का ईडब्ल्यूएस बनाकर रेडी रखना है,
ठीक है ना। आप सभी को पता होगा ईडब्ल्यूएस हर साल रिन्यू होता है, तो 24 और 25 का ईडब्ल्यूएस आपको और ओबीसी जो है आपको बनाकर रख लेना है, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपको लगता है वो सारे आपको अपडेट करवा कर रख लेने हैं। उसका रीजन ये है कि ये डॉक्यूमेंट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कॉलेज में तब आपको काम आएंगे, और तब अगर आपके बने हुए नहीं हुए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बच्चों प्रायर में पहले से ही ये सारी तैयारियां करके रख लो, अभी समय है जब तक। फोटो में फिर बता देता हूं, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ लगानी है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। यदि अभी भी कोई भी त्रुटि है आपके फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, जब एडिट विंडो ओपन होगी तो आप उसमें जाकर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चों मुझे लगता है मैंने आपके लगभग सारे डाउट जो है क्लियर कर दिए हैं। यदि अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल पर अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।